टीआरपी के गोरख धंधे में फंसे अर्नब गोस्वामी और उन जैसे कुछ और चैनल के मालिकों और लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आखिरकार 1400 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अब सवाल उठता है अर्नब गोस्वामी का अब क्या होगा। चार्जशीट की अगर बात करें तो पुलिस की चार्जशीट में साफ साफ जिक्र है कि अर्नब गोस्वामी किस तरह से टीआरपी का फर्जीवाड़ा कर रहे थे, किस तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे थे, किस तरह से केबल ऑपरेटर्स के साथ मिलकर 2 फ्रीक्वेंसी पर अपने चैनल चला रहे थे, जिसमें एक उनका चैनल न्यूज सेक्शन में, दूसरा चैनल किड्स सेक्शन में भी चलता था। ऐसे फर्जीवाड़े करके टीआरपी बढ़ाने के आरोप अर्नब गोस्वामी पर लगे थे जब अक्टूबर में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अब 1400 पन्नों का चार्जशीट दाखिल हो चुका है। तो आज इस बारे में विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। उस खबर में क्या है बताता हूं, और साथ में ये कि अर्नब गोस्वामी का अब क्या होगा, क्योंकि अपने खिलाफ जो उनके खिलाफ एफआईआर है उसे रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। टीआरपी फ्रॉड केस, पुलिस फाइल 1400 पेज चार्जशीट, ये एक्सप्रेस की खबर है। और इस खबर में ये है दोस्तों कि इस चार्जशीट में 12 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है, जिसमें 5 हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारी। अच्छा है, एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है, वो लगता है वो भी वीडियो की आवाज़ सुन रही है। कौन सी चिड़िया है बताओ? तोता है? तोता नहीं है, अरे तोता की ऐसी आवाज़ नहीं होती। चलिए खैर, 12 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है, जिसमें हंसा रिसर्च के 5 पूर्व कर्मचारी हैं। 140 गवाहों का बयान चार्जशीट में दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की धाराएं इन सब के खिलाफ लगाई गई हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये अर्नब गोस्वामी और उनके साथ न्यूज नेशन के मालिक और कई और चैनलों के 6 चैनलों के कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट। अब इसमें अहम बात क्या है? इसमें यह है कि 1400 पन्नों की चार्जशीट में, जो एक्सप्रेस ने छापा है, 1400 पन्नों की चार्जशीट में टीआरपी रेटिंग के फर्जीवाड़े के खुलासे के साथ साथ उन तमाम आरोपियों के नाम और उनकी भूमिका का विस्तार से जिक्र है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, एक्सप्रेस में जो छपा है। रिपब्लिक मीडिया और न्यूज नेशन समेत 6 चैनलों के खिलाफ चार्जशीट है, जिन पर आरोप है कि 2 साल से टीआरपी बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके गोरख धंधा कर रहे थे। लेकिन एक जरूरी है, एक अहम चीज है इस चार्जशीट में जिक्र। इस चार्जशीट में रिपब्लिक और न्यूज नेशन के मालिकों को वांटेड घोषित किया गया है। तो चार्जशीट के मुताबिक, 1400 पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी वांटेड है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ अलग से भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। इसी में है कि मुंबई पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट अर्नब के मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें अर्नब ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की है। अक्टूबर में पुलिस ने पूरी कहानी बताई थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच करने वाले असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने विस्तार से एक्सप्रेस को बताया है कि रिपब्लिक टीवी टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे देने के अलावा और भी किस तरह के फर्जीवाड़े करता था। और उसमें वही जिसका जिक्र किया मैंने कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया जाता था। किड्स सेक्शन जो होता है चैनल पर, वहाँ भी रिपब्लिक दिखाया जाता था ताकि टीआरपी बढ़े। 2 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता था और ये टीआरएआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। लेकिन इसमें अर्नब के रिपब्लिक और केबल नेटवर्क की मिलीभगत से ये होता था। तो ये अब अर्नब गोस्वामी की परेशानी इस चार्जशीट में से बढ़ेगी क्या, और क्या अर्नब गोस्वामी को हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, ये सवाल है। और अगर चार्जशीट दाखिल हो गई तो आप आरोपी हैं तमाम सबूतों के साथ, जिसमें 140 गवाहों के बयान हैं। तो अब यहाँ से आगे मामला कहाँ जाएगा ये देखना है। ये अलग बात है कि जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का रवैया अर्नब गोस्वामी को लेकर किस कदर नरम था उस खुदकुशी के मामले में, कि उन्हें जमानत मिली, उनकी पर्सनल लिबर्टी का हवाला दिया गया और उसके बाद उन्हें वो राहत मिली जो राहत हजारों लाखों लोगों को इस देश में नहीं मिलता। अब देखना है कि इस चार्जशीट के बाद आगे अदालती कार्रवाई क्या होती है।